अमित अरोड़ा ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। जाबाज जिंदा दिल इंसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ नहीं कि मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, मैसेज आते हैं, कॉल आती है, कभी डर नहीं लग्या? ना ना जी, डरना किस बात का, मुझे तो गर्व है और मुझे मान है अपने पति पे। ਤੁਹਾਡੀ मैरिज हुई सी अमित ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख के प्यार किया? जिगरा, महिलाओं का सम्मान और ईमानदारी। मतलब जी गल करिए फिर लव मैरिज हुई है थोड़ी? हाँ जी हाँ जी, कि मेरा पति हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, शेर है, बब्बर शेर है। तो तुसी कौन? मैं शेर नहीं। मांग की जा रही है कि सुरक्षा दे विच कमी है, बुलेट प्रूफ जिहड़ी है गड्डी है वो दित्ती जावे। क्या सिक्योरिटी है इनकी? वही 5-6 बंदे कोई सिक्योरिटी है? आप खुद बताइए, जिस पे 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ रुपया दिया गया है, उस बंदे की क्या सिक्योरिटी है? अगर वो कहते हैं कि सुरक्षा मारना ड्रामेबाजी ये सब है, तो भैया हक बनता है, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो इनकी सुरक्षा नहीं करनी या चुप करा के घर पे बिठा देना चाहिए? लोग है जिहड़े वो कहंदे कि ये जिहड़ी है सब है ड्रामेबाजी की जाती है। अपने धर्म के लिए लड़ना ड्रामेबाजी होती है? आप बताएं। हिंदू की तुसी गल की कि दहाड़दा है मेरा पति, है ना, 100 चो कितने नंबर दे दूंगे? 100 में से 100, 110 दूंगी। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ शिव सेना नेता अमित अरोड़ा की धर्म पत्नी साडे नाल है, उन्हां नाल गलबात करते हैं। मैम, पिछले दिनों 1-2 बंदे फड़े गए तो दस्सिया जा रहा है कि अमित अरोड़ा नूं मारन लई 1 करोड़ रुपया जिहड़ा उन्हां नूं मिलिया सी। हाँ जी, ये खबर हाल ही में आई थी कि ऐसा हुआ था कि 2 आरोपी पकड़े गए थे। तो जाबाज जिंदा दिल इंसान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है और हर एक इंसान को अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये तो है ही शेर। मतलब तुसी भी मानते हो कि तुहाडे जिहड़े हस्बैंड है वो शेर है? बिल्कुल, जिगर वाले है, शेर है, बब्बर शेर है। और दहाड़ेंगे, अपने हिंदुत्व के लिए नहीं दहाड़ेंगे तो किसके लिए दहाड़ेंगे? अपने धर्म के लिए दहाड़ेंगे ही दहाड़ेंगे। हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए दहाड़ता ही है, तो फिर इनका भी हक बनता है। हाँ जी जी, गल करिए लोग है जिहड़े वो कहंदे कि ये जिहड़ी है सब है ड्रामेबाजी की जाती है। अपने धर्म के लिए लड़ना ड्रामेबाजी होती है? आप बताएं। अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाना ड्रामाबाजी नहीं होती है, वो इनका कर्तव्य है अपने सनातन धर्म को ऊंचा उठाना। तो ये तो कभी तुहानूं लग्या नहीं कि मेरे हस्बैंड नूं ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ आंदियां, मैसेज आते हैं, कॉल आती है, कभी डर नहीं लग्या? ना ना जी, डरना किस बात का, मुझे तो गर्व है कि अपने हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं और मुझे मान है अपने पति पे। मैं तो कहती हूँ इनको और दहाड़ना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, पूरा परिवार इनके साथ है, कोई ऐसी वो नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ चंगा घट बोलते हैं, माड़ा वध बोलते हैं। जिगरा, महिलाओं का सम्मान और ईमानदारी और देश के प्रति जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। हर किसी के बस की बात नहीं होती जी, अगले ने अपना परिवार गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जी। तो मैं इनका सम्मान करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, मेरे सिर का ताज है ये और मुझे गर्व है इन पे। जी, गल करिए लोगों की जदों इंटरव्यू चलते हैं तो पूरे इंटरव्यू के विच एक भी मैसेज है जिहड़ा सही नहीं हुंदा, सारे मैसेज है जिहड़े गलत हुंदे। जे कमेंट की गल कर ली, आगे बढ़ने वाले को तो लोग पीछे खींचेंगे ना। जो इंसान आगे बढ़ रहा है उसको लोग पीछे खींचेंगे, उससे हमें क्या परवाह? इनको नहीं परवाह तो मुझे भी नहीं परवाह, किसी को परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये तो दहाड़ेंगे और ज़्यादा दहाड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्व का प्रचार करेंगे और करना भी चाहिए, धर्म है, निभाना चाहिए। ये तुसी किद्दां अमित नूं मिले सीगे, किस टाइम मिले सीगे, कारण की सीगा मिलन दा? जी ऐसा है, अमित जी को मैं मिली थी 3 साल पहले, तो कोई झूठे पर्चे मेरे ऊपर हुए थे और इनकी वजह से ही मैं छूटी थी और ये इन्होंने ही पूरा मतलब प्रयास किया था मुझे छुड़ाने का।
तो उस टाइम पे मैं बहुत अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था, तो इन्होंने मेरा साथ दिया था। तो मैंने देखा कि यही एक शेर है, बब्बर शेर है जो मेरा साथ दे सकता है, तो मैं तो इन्हीं के साथ रहना चाहूँगी। बाकी धमकियों का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। हाँ जी, सुरक्षा में तो कमी ही कमी है। जिस तरह से इन लोगों को धमकी आ रही है उस हिसाब से तो सुरक्षा कुछ भी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि सुरक्षा माना ड्रामेबाजी ये सब है, तो भैया हक बनता है, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो इनकी सुरक्षा नहीं करनी या चुप करा के घर पे बिठा देना चाहिए। अगर हम सभी चुप होकर बैठ जाएंगे तो हिंदुत्व के लिए आवाज़ कौन उठाएगा, आप मुझे बताएं। अब आवाज़ उठा ली तो जी इनको सिक्योरिटी चाहिए, फिर ना दो सिक्योरिटी, फिर ऐसे कुछ कर लो, रक्षा कैसे करेंगे आप फिर हिंदुत्व की आवाज़ उठाने वालों की। ना यहाँ पे पीसीआर है, ना कुछ नहीं है, ना रातों कोई गश्त है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे इनकी सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी है इनकी। वही 5-6 बंदे कोई सिक्योरिटी है, आप खुद बताइए। जिस पे 1 करोड़ का इनाम है, 1 करोड़ रुपया दिया गया है, उस बंदे की क्या सिक्योरिटी है। मुझे नहीं लगता जी कोई सिक्योरिटी है, ना ही मैं खुश हूँ। जी गल की जाए, तुसीं सिक्योरिटी की गल की है, जे कोई होर लेडीज़ होवे ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, लगातार बंदे भी फड़े जाते। हिंदुत्व के प्रचार के लिए क्या डरना, अपने देश के लिए लड़ना है, हिंदुत्व के प्रचार के लिए लड़ना, कोई डरना वरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। साथ हूँ इनके, मैं डरते वरते नहीं है जी हम लोग, ये ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और मैं हमेशा इनका ऐसे ही साथ दूंगी। तो जी गल करिए तुहाडी, मतलब जी गल करिए फिर लव मैरिज हुई है तुहाडी? हाँ जी लव मैरिज है? हाँ जी लव मैरिज है, और वाकई ये बहुत ही महिलाओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और बहुत, मैंने कहा ना आपको कि बहुत ज़्यादा जिगरा है इनका, ईमानदार हैं, तो ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरा पति हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, शेर है। हाँ जी, शेर है, बिल्कुल शेर है जी, बब्बर शेर है। तो तुसी कौन हो? मैं शेरनी मैं शेरनी हाँ जी। हुण तुसी कहता कि अमित अरोड़ा शेर है तो तुसी शेरनी हो, पहले ही लोग आ शेर तो परेशान है, तो हम शेरनी तो परेशान होंगे फिर, ठीक है ना जी, फिर शेरनी से परेशान होंगे, क्योंकि अपने धर्म, अपने देश के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए बोलते हैं, किसी और मुद्दे पे कभी नहीं बोले। तो मुझे तो फक्र है जिन पे, गर्व है, बोलना भी चाहिए। जी गल करिए फैमिली दे विचों इन्हां दे नाल होर कौन कौन इन्हां दा साथ दिंदा? कई कह दिंदे ना फैमिली दे विच नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, एवं तेन कोई मार दूगा, की लोड़ पई है? नहीं नहीं, सभी अपने मम्मी पापा जी, मेरे मम्मी पापा सब मेरा बेटा सब इनके साथ हैं जी, सब खड़े हैं इनके साथ, कोई नहीं ऐसे कह रहा है कि नहीं, सब कह रहे हैं कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ना चाहिए, सभी इनके साथ हैं। और ख़ासकर हमारे माता जी जो मेरी मदर इन लॉ है, वो तो शेरनी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने कितना साथ दिया अपने बेटे का, जब पहले प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसी माएँ तो मिलना भी मुश्किल है। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? सुरक्षा की कमी है जी, रात को कोई गश्त नहीं, कोई पीसीआर नहीं, कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, क्या सिक्योरिटी है जी इनकी, बताइए आप। मुझे तो कहीं से सिक्योरिटी नहीं लगती इनकी, नहीं लगती जी मुझे। कल को कोई इनको दिक्कत होती है तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा? वो तो चुपचाप, ये कहते हैं कि चुपचाप घर में बैठे रहो। चुपचाप बैठने से हिंदुत्व का प्रचार कैसे होगा? अगर सारे चुप होकर बैठ जाएंगे तो हिंदुत्व का प्रचार कौन करेगा? यानी कि इनको रोकना चाहते हैं, इनको, तो इधर रुकेंगे नहीं। और कल को अगर इनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सबसे बड़ी बात मेरी ये है। जी तुसी हिंदू तत्व का प्रचार की गल की, होर भी काफ़ी लोग है, हिंदू है, मैं भी हिंदू हाँ, होर भी काफ़ी हिंदू है। चाहिए बोलने के लिए, हर किसी में जिगरा नहीं होता। अमित अरोड़ा में जिगरा है, वो बोल रहे हैं, हर किसी में जिगरा नहीं होता, ठीक है ना? मतलब फिर पूरे हिंदू कम्युनिटी दे विच एक जिगरा फिर अमित च ही है। मुझे तो यही लगता है जी, जो मैं देख रही हूँ मैं बोलूँगी, होंगे और भाई भी, लेकिन मैंने अपने पति को इस तरह धारते देखा तो इन्हीं में जिगरा है, जिसने अपना सब कुछ गवा दिया, जो आज भी दाव पर लगा हुआ है सब कुछ, जो हमारी परवाह नहीं कर रहे, हिंदुत्व के लिए अपने फैमिली की परवाह नहीं कर रहे, तो जिगरा ही है अगले में। इतना जिगरा किसी में होता है जी? किसी में नहीं होता। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਫੈमिली फंक्शन ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ जाना ਹੁੰਦਾ। कहाँ है सिक्योरिटी? कितनी की सिक्योरिटी है? अब घर में बैठे रहें, अब कहीं जाएं ना, किसी से मिले ना, काम ना करें, ऐसा नहीं होता जी।
जाना तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। घर पर नहीं बैठ सकते हाथ पे हाथ रख के। कोई अपा डरपोक है ना, हम डर जाए, दब्बू बन जाए, घर में बैठ जाए, अपने आदमी को नहीं 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 जी डर जाओ, घर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है जी। हम लोग नहीं डरते, जहाँ जाना है वहाँ जाना है, जहाँ काम है वहाँ काम है, सब कुछ है। बाकी अरे ठाकुर जी से बड़ा तो कोई है नहीं, ठाकुर जी का आशीर्वाद इन पे है और हमेशा रहेगा, तो इन पे कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं देखिए कई बार ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ है कि जल्दी घर आ जाओ, चिंता भी ਹੁੰਦੀ होनी अंदरों मनो मन। देखिए एज अ वाइफ तो चिंता तो होती है, होनी भी चाहिए, वो मेरा धर्म है और तो अपना धर्म तो निभाना चाहिए जी, उसमें तो कोई बात नहीं है। जी गल करिए हिंदू की तुसी गल की कि दहाड़दा है मेरा पति, है ना, 100 चो कितने नंबर दे दोगे? 100 में से 100, 110 दूंगी। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत मान है इन पे। कोई तो है धारने वाला हिंदुत्व के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अमित अरोड़ा ही कर सकता है, ये और कोई नहीं कर सकता। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਜ਼ਾਰਾ बोलते हैं अमित के बारे। देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा बुराई होती है ना, उसी का नाम सबसे ज़्यादा होता है, और यही मैंने देखा। सबसे ज़्यादा बुराई हो रही थी तो सबसे ज़्यादा नाम भी इन्हीं का ही होगा ना जी, इसीलिए। कभी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ? हमने समझाना ही नहीं जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है जी, सब आज़ाद है, कोई कैसे भी कमेंट कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो इग्नोर करते हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसी कोई बात नहीं है। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ। देखिए जी, अपने देश और हिंदुत्व के लिए या अपने पति की मान सम्मान की बात हो, जो मर्जी हो, वो उनके संस्कार है, वो उनकी सोच है, ये मेरे संस्कार है, ये मेरी सोच है। मुझे इस चीज़ का कोई रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक लेडी को लेट डाउन करने के लिए ये दिखेंगे, गंदे कमेंट कर देंगे नीचे कि आगे से करेगी नहीं, तो शाही ठाकुर रुकने वाली नहीं है। बोलूँगी, दहाड़ के बोलूँगी, जैसा मेरा पति बोलता है। और कल को अगर मेरे पति को कोई कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई भी दिक्कत हुई, तो मैं ये पूछूंगी प्रशासन से कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, वो होंगे या कौन होगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ कि ਅੱਜ रोक ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣ नहीं ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? आज जाना तो था जी, पर मेरे अपने उससे ही प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि हम प्रशासन के कहने पे रुके या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ क्यों ਪਈ? जिस तरह की धमकियाँ आ रही हैं जी, ठीक है जी, अब जिसको 1 करोड़ रुपये इनाम, 1 करोड़ रुपये दे दिया गया है इनको मारने का, तो क्या आप इनको ऐसे खुले में ही छोड़ देंगे? तो क्या इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है? क्या इनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? तो वो तो देनी चाहिए जी, बनता है वो तो देना। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆਇਆ ਸੀ? डर तो नहीं कह सकती मैं, थोड़ी चिंता हो गई थी। डर नहीं कह सकती, क्योंकि शेर और शेरनी कभी डरते नहीं है, हम डरे नहीं हैं, पर थोड़ा एज अ वाइफ थोड़ी चिंता हो गई थी। ਮਤਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल, जो देशद्रोही हैं वो ही काम करेंगे, जो अपने हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो देशद्रोही का उनका अपना ही खुद ईमान नहीं है, तो उनसे क्या डरना और क्या उनको बोलना, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती मैं जी। अमित अरोड़ा शिव सेना नेता, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ फस्ट टाइम कैमरे सामने आए तो उन्होंने कहा कि जे मेरा घर वाला शेर है तो मैं शेरनी है, तो हर टाइम अपने हसबैंड की जिहड़ी है नाल खड़ांगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रशासन ने कहा कि जिहड़ी सिक्योरिटी दी है वो कमी है, सिक्योरिटी है जिहड़ी वधाई जाए। हुण ये आने वाला समय दसेगा कि सिक्योरिटी वधदी है जो नहीं वधदी, ये आने वाला समय दसेगा। जुड़े रहो स्क्रोल पंजाब दे नाल। कैमरामैन विक्की शर्मा दे नाल सौरव अरोड़ा की रिपोर्ट। धन्यवाद।